अखिलेश जी ने आजम खान को जो है धक्का मारकर जेल भिजवा दिया और इसीलिए 50 जो सीटें आरएसएस को अखिलेश जी ने दी है वो ऐसी इनको दी है, तो इसीलिए दी है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो 50 अपने सिंबल पर हमारे 50 आरएसएस के लोगों को लड़ाइए। समस्या ये है अखिलेश जी को मुस्लिम के नाम से ही उनको सुनाई नहीं देता है, मुस्लिम नहीं कहते हैं, इसलिए वो मुस्लिम नहीं कहते कि वो आरएसएस के लोग खफा हो जाएंगे अगर वो मुस्लिम का नाम ले लेंगे। क्या नाम उनका, मौर्य जी जो शामिल हुए हैं, ये बताइए मौर्य जी इतने खतरनाक भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दबे कुचले के खिलाफ, और उनको वैसी जो है अखिलेश जी अपनी गोद में बैठाल कर टहला रहे हैं। मुस्लिम अब उनको ओढ़ देगा, दलित अब उनको ओढ़ देगा। हमारी माँ बहनों की जहाँ पर इज्जत की बात आएगी, हमारे किसान गरीब नौजवान की जहाँ पर बात आएगी, मुस्लिम दबे कुचले की बात आएगी, वहाँ अखिलेश जी को नहीं सुनाई देगा। साफ हैं, सुपड़े साफ हैं सपा और बसपा और कांग्रेस के। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। हम इस वक्त हरदोई की संडीला विधानसभा में हैं। हमारे साथ मजलिस के प्रत्याशी रफ़ीक लंबू हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि संडीला विधानसभा में किस तरह का AIMIM का माहौल है और संडीला में किस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं। तो क्या माहौल है संडीला में? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आपको बताएं संडीला का माहौल, जब से हमें ओवैसी साहब ने हमें टिकट दिया है, यहाँ का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है और हर आदमी और हर नौजवान, हर किसान, हर गरीब जो है अब पतंग की डोर थामकर आने वाली 23 तारीख को पतंग के निशान पर वोट देगा और हमें विधानसभा भेजने का काम करेगा। क्यों यहाँ की जनता संडीला की जनता जो है पतंग को वोट दे? इसलिए देगी कि ओवैसी साहब हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ उठाते हैं और हम भी लोगों के बीच रहते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं, हमसे जो हो सकता है वो हम समस्याओं को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी समस्याएं निपटाने का काम करते हैं। हरिद्वार में वो हरदोई में तो कहा जाता है कि सपा की लहर है, इस लहर को कैसे रोकेंगे? ये तो 10 मार्च को आपको पता चल जाएगा किसकी लहर स्टेम केवल स्टेम पतंग की लहर है और चारों तरफ आपको पतंग ही दिखाई देगी। आने वाली 10 तारीख को देखिएगा आप, हमारा जो गठबंधन है बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ हम लोग सरकार बना रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा और डॉक्टर अयूब साथ में आए, कितना जो है ये तिगड़ी कामयाब होगी? ये तिगड़ी इतनी काम आएगी, इतनी मजबूत तिगड़ी है कि ये सरकार बना रही है और बाबू सिंह कुशवाहा जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ओवैसी साहब ने हमारे कह दिया है बाबू सिंह कुशवाहा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उधर जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार बनाएंगे, बीजेपी कह रही है हमारी सरकार बन रही है। आप जो है बाबू सिंह कुशवाहा और जो छोटी छोटी पार्टियों के साथ लड़के, और वो भी आप जो है यहाँ पे पहले भी कोई विधायक नहीं है, तो कैसे आप सरकार बना देंगे इतना बड़ा दावा? सरकार तो हम इसलिए बनाएंगे कि जनता जागरूक हो चुकी है ना। जैसे अखिलेश जी की आपने बताया कि लहर चल रही, उनकी लहर नहीं चल रही, अब वो जनता जागरूक हो चुकी है कि वो बीजेपी की बी टीम है। इसलिए बी टीम है कि आरएसएस के कई लोगों को उन्होंने टिकट दिया है। कम से कम 40 से 50 आरएसएस के लोग हैं जो जिनको अखिलेश जी ने टिकट दिया है। और रही बात बहन जी की, बहन जी ने तो कही दिया है कि जहाँ जहाँ हमारा प्रत्याशी कमज़ोर होगा हम बीजेपी की मदद करेंगे। तो अब जनता जागरूक हो चुकी, बीजेपी से परेशान हो चुकी है, इसलिए ओवैसी साहब की पतंग की डोर उसने थाम ली है। सपा के कार्यकर्ता तो कह रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं कि आरएसएस के हैं या कुछ गलत बयान दिए हैं, मगर वो कह रहे हैं जैसे ही वो सपा में आए वो तो ठीक हो गए। तो कौन सी वॉशिंग मशीन वो रखे हैं जो उससे वो लोग ठीक हो जाते हैं? ये अब आपको बताएं, वो उन्हीं लोगों को, जैसे क्या नाम उनका, मौर्य जी जो शामिल हुए हैं, ये बताइए मौर्य जी इतने खतरनाक भाषण देते हैं मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ और दबे कुचले के खिलाफ, और उनको वैसी जो है अखिलेश जी अपनी गोद में बैठाल कर टहला रहे हैं। मुस्लिम अब उनको ओढ़ देगा, दलित अब उनको ओढ़ देगा। अब ये सब जागरूक हो चुके हैं, ये लोग सत्य के भूखे हैं, ये सब सत्य के भूखे हैं और ओवैसी साहब जनता के प्यार के भूखे हैं। हम लोग जनता के प्यार और आशीर्वाद के भूखे हैं, उसके और मिल रहा है, वो जनता का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद मिल रहा है। किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं आप यहाँ? हमारे मुद्दे जो हैं वो सबसे पहले शिक्षा, क्योंकि जब तक बच्चा हमारा पढ़ेगा नहीं तब तक वो न तो काबिल डॉक्टर बन सकता है, न तो काबिल नेता बन सकता है, न तो काबिल कोई अधिकारी बन सकता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले अच्छी शिक्षा और फ्री शिक्षा। अखिलेश यादव से हिजाब पे सवाल किया गया, उस पर जो है खामोश रहे, उनको आवाज़ नहीं आई, क्या समझते हैं आप? समस्या ये है अखिलेश जी को मुस्लिम के नाम से ही उनको सुनाई नहीं देता है। अब आपको बताएं, ये तो आप बता रहे हैं, ये तो अल्पसंख्यक कहते हैं, मुस्लिम नहीं कहते हैं, इसलिए वो मुस्लिम नहीं कहते कि वो आरएसएस के लोग
आरएसएस के लोग खफा हो जाएंगे अगर वो मुस्लिम का नाम ले लेंगे। अगर मुस्लिम का आरएसएस ये लोग नाम ले लेंगे तो आरएसएस के जब लोग खफा हो जाएंगे तो जैसे आजम खान जेल में है ऐसे इनको जेल में भिजवाने का काम करेंगे। तो इसलिए ये हिजाब पे उनको सुनाई नहीं देता है। हमारी माँ बहनों की जहाँ पर इज्जत की बात आएगी, हमारे किसान गरीब नौजवान की जहाँ पर बात आएगी, मुस्लिम दबे कुचले की बात आएगी, वहाँ अखिलेश जी को नहीं सुनाई देगा। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि अखिलेश यादव की वजह से आजम खान जेल में है। अब ये तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे ही, क्योंकि बी टीम है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। वो बीजेपी पे आरोप लगाएंगे आज। अच्छा ये बताइए, जैसे अखिलेश जी ने वो बताते हैं कि आजम खान जेल में अगर हैं तो अखिलेश जी के लिए हैं, ये बात कहीं तक की ठीक भी है, क्योंकि अखिलेश जी को जेल जाना था लेकिन अखिलेश जी ने आजम खान को जो है धक्का मारकर जेल भिजवा दिया। और इसीलिए 50 जो सीटें आरएसएस को अखिलेश जी ने दी है वो ऐसी इनको दी है, तो इसीलिए दी है कि अगर आपको जेल नहीं जाना है तो 50 अपने सिंबल पर हमारे 50 आरएसएस के लोगों को लड़ाइए। मगर मुसलमान तो बार बार ये कह रहा है कि हमें हिजाब के मुद्दे पे, हमें और मुद्दों पे, मजहबी मुद्दों पे नहीं गिरना है, हमें सिर्फ विकास के मुद्दे पे, रोज़गार के मुद्दे पे अखिलेश यादव को वोट देना है। तो अखिलेश यादव को विकास और रोज़गार के मुद्दे पर वोट दे रहे हैं, तो फिर आप हिजाब पे क्यों लेके चले जा रहे हैं उनको? हम लोग हिजाब पर लेके नहीं जा रहे हैं। अब जैसे अखिलेश जी बताते हैं कि जो मुसलमान हमारे जुम्मन चच्चा जो अभी बाकी हैं, देखिए हम लोग भी सपा के लोग थे, हम लोग भी सपा की वजह से लाठियां खाई हैं, हम लोग भी सपा की वजह से हमारे पापा ने और हमारे भाइयों ने लाठी खाई। लेकिन अब हम जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं था जिसके लिए साथ हम लोग चलें, जो और केवल मुस्लिम की बात ना करे, वो सबको लेके चले। ऐसा लीडर कोई नहीं था। अब ओवैसी साहब आ गए हैं, हम लोग अब ओवैसी साहब के साथ हैं। और वो हर वो मुस्लिम और हर वो दलित और वो हर वो पिछड़ी के लोग, पिछड़ी जात के लोग, वो सब ओवैसी साहब के साथ हैं। जो ओवैसी साहब ने सबको बराबर करने का काम किया कि सब लोग बराबर हैं, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई छोटा, कोई गरीब, कोई अमीर नहीं है। ये काम कर रहे हैं हमारे ओवैसी साहब। 20 तारीख को असदुद्दीन ओवैसी हरदोई जिले में आ रहे हैं, क्या तैयारियां हैं? पाली में भी आ रहे हैं और हमारे संडीला भी विधानसभा में जो है 20 तारीख को आ रहे हैं। हम लोग परमिशन के लिए जो है भागदौड़ कर रहे हैं। और वैसी देखिए आपको बताएं, यहाँ की जनता ने ठान लिया है कि रफ़ीक लम्बू को विधानसभा भेजने का काम करेंगे। और अगर वैसी साहब का प्रोग्राम हमारे अगर क्या मगर उससे कोई मतलब नहीं हो तो लगेगा ही, प्रोग्राम आता है तो कम उत्तर प्रदेश में पहली ये सीट ऐसी होगी जो इतने ज़्यादा वोटों से जीतेगी, जो ओवैसी साहब के मतलब ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इतनी लंबी जीत होगी। आप कह रहे हैं कि ऐतिहासिक जीत होगी, सपा वाले भी यही दावा कर रहे हैं कि हमारी जो है संडीला से ऐतिहासिक जीत होगी। सूपड़े साफ हैं, सूपड़े साफ हैं सपा और बसपा और कांग्रेस के और भाजपा के। आपकी जीत के आंकड़े क्या है? हमारी जीत के आंकड़े हैं कि जनता ने ठान लिया है कि अब हमें जो हमारे बीच रहता है, जो हमारी बात करता है, जो हमारे सुख दुख में खड़ा रहता है, हम वोट उसको देंगे। तो इसीलिए जनता अब हमें वोट दे रही है। और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमारी जनता चुनाव लड़ रही है। और 1 लाख के ऊपर पहली बार हम चुनाव लड़ रहे हैं और 1 लाख के ऊपर हम वोट पाएंगे। तो ये संडीला से AIMIM के प्रत्याशी रफ़ीक लम्बू थे, जिन्होंने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी हर जात हर बिरादरी की बात कर रहे और हर जात बिरादरी के लिए चुनाव में पहुंचे हैं।